मॉर्निंग दोस्तों। आप सबको पता है होली आने वाली है। होली के लिए मिठाई बनाने के लिए हम लेके आए हैं कुछ सामान। और जब हम मिठाई बनाएंगे तो आपके सामने उसकी रेसिपी ज़रूर देंगे। आइए देखिए क्या क्या है। बादाम, ये 1 केजी का पैकेट है। और कुछ मिठाई में यूज़ कर लेंगे, कुछ बच जाएगा तो हम घर के लिए यूज़ कर लेंगे। ये 2 पैकेट लेके आए हैं हम लोग, आधा केजी हैं ये दोनों मिला के। काजू, और ये भी मिठाई में यूज़ करने के लिए है, वो होली पे जो रेसिपी देंगे। ये है नारियल का पाउडर, जो मतलब मिठाई में ही यूज़ करूँगी। और मैं कभी भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करती, तो गुड़ या ब्राउन शुगर यह सब ये चीज़ें हैं, उनमें मिठाई के लिए मैं मीठा डालती हूँ। तो ये लेके आई हूँ ऑर्गेनिक गुड़। और ये ब्राउन शुगर लेके आई हूँ, ये है पंजाबी शक्कर है, ये भी बहुत अच्छी है। और मतलब यही ऑलमोस्ट मैं मिठाई में डालती हूँ, गुड़ या ये। और चाय में हम कभी वाइट शुगर पीते नहीं है, इसलिए ब्राउन शुगर लेके आई हूँ। दो, आपको पता ही है बहुत सारी ब्राउन शुगर आती है, लेकिन ये मैं नहीं लेके आई हूँ। देखती हूँ कैसा है इसका स्वाद, इसलिए आधा केजी का ही पैकेट लेके आई हूँ। ये भी ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर है, तो चाय में हम लोग वाइट शुगर नहीं लेते हैं, इसलिए ये ब्राउन शुगर लेके आई हूँ। ये है तिल, जो ये भी मैं मिठाई में यूज़ करने वाली हूँ। और कुछ सामान था वो घर में पहले से बचा हुआ है, इसलिए लाने की ज़रूरत नहीं थी। जो ख़त्म था वो लेके आई हूँ। क्योंकि लेके आई हूँ मैं मूंग, क्योंकि मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं, तो उनके लड्डू 1 2 4 दिन के ही बचे हैं। वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे बनाने हैं नए लड्डू। और उसके बेसन के लड्डू थे, अभी गर्मियाँ आ गई तो मैं सोच रही हूँ कि मूंग के ही लड्डू बनाऊँगी, ठंडे होते हैं। ये रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूँगी। और उसके साथ में कुछ ग्रोसरी शॉप से मैं घर का सामान किचन का ख़त्म हो गया था, वो भी लेके आई हूँ। ये है मिलेट्स, जो मैं खुद चावल नहीं खाती, और बच्चों को भी कम ही खाते हैं हम लोग चावल, तो मिलेट्स ही खाते हैं। तो ये नए मिलेट्स लेके आई हूँ, ये भी ऑर्गेनिक हैं, ये लिटरली के मिलेट्स हैं, नए ही हैं। देखते हैं कैसा है इनका स्वाद, ब्राउन टाइप के हैं ये, और कैसे हैं आपको ज़रूर बताएंगे खाने के बाद। ये है कसूरी मेथी, ये भी ऑर्गेनिक है। और ये कुछ है जीरा, ये है इलायची, जो कि मिठाई में भी डलेगी और चाय में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह काम लेते हैं। ये है सौंफ मोटे वाली, जो चाय में डालते हैं या कभी ऐसे उबाल के भी पी लेते हैं, काम आती रहती है। ये है क्या बोलते हैं आपका, अजवाइन। और ये है छोटे वाली सौंफ, जो खाना खाने के बाद हम कभी कभी ले लेते हैं। ये है सरसों, जो तड़के में जाती है। और ये है पिज़्ज़ा सीजनिंग, जो कभी कभी मैं घर पे ही पिज़्ज़ा बनाती हूँ, बाहर से हम कुछ नहीं परचेज करते, इसलिए उसके लिए लेके आए हैं। ये है दोस्तों ऑलिव ऑयल, जो हम पराठे में यूज़ करते हैं। वैसे तो हम पराठे कम ही खाते हैं, लेकिन कभी कभार अगर खाने पड़ जाते हैं, तो मेरा थोड़ा ही बचा था ऑलिव ऑयल, ये लेके आई 1 बोतल। ये शायद 1 लीटर की है, 1 लीटर की होगी। वैसे तो कई तरह की ब्रांड यूज़ करते हैं, लेकिन अब की बार यही थी परचेज, यही करके लाए, क्योंकि ग्रोसरी में यही 1 बोतल, मतलब यही इस टाइप का ही एक रेशन में हमने किया। भगवानों के लिए भी तैयारी की है, क्योंकि उनका तो हमारे से भी पहले बनता है। उन्हीं के कारण तो हम होली का त्यौहार हर साल मतलब खुशी से बनाते आ रहे हैं। तो हमने उनके लिए हर बार, तो वैसे तो होली पे, दिवाली पे, दशहरे पे हम लोग ड्रेसें नहीं उनके लिए नहीं लाते रहते, लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब की बार अपने हाथों से बनाऊंगी। और मैंने फिर कुछ उनके बनाने का प्रयास किया, और कुछ मैंने इस तरह से उनकी ड्रेसें बनाई हैं, और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। उनको होली वाले दिन पहनाएंगे, और जब होली का फाग वाले दिन की ड्रेसें हैं वो मैं मार्केट से लेके आऊँगी उनके लिए, उनके भी अलग से पहनाते हैं। हम सबसे पहले हम भगवानों के साथ में होली खेलते हैं। तो देखिएगा ये कैसे बनाई है मैंने। ये ड्रेस है हमारे छोटे लड्डू गोपाल हैं, उनके लिए बनाई हैं। और ये मैंने कुछ इस तरह बनाई है, ये वाली ऊपर बन जाएगी, और ये पीछे की डोरी लगा के मैंने उनको ऐसे ऐसे बन जाएगी। और ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी जब मैंने नाप लेके उनको पहना के देखा। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल के लिए है, ये मैंने अपने बड़े लड्डू गोपाल के लिए बनाई हैं ये ड्रेसें। मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने ये अपने हाथों से बनाई हैं। फिर बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में शेयर पक्का करूंगी। ये हमारे गणपति जी हैं, उनके लिए बनाई है धोती, मैंने इनको धोती बनाई है, ऐसे बांध दूंगी उनको, गणपति जी को। और ये उनके ऊपर
बांधने वाला फटका है। ये हमारे बजरंगबली जी के लिए है। वो तो सिर्फ एक ही कप वो लेते हैं, उनको इस टाइप से हम बना देंगे और जब बनाएंगे तो आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे। ये हमारे गणपति जी और है, बिना वस्त्रों के मैं किसी भी मूर्ति को अपने मंदिर में नहीं रखती, उनके लिए है। उनके नीचे कपड़े पहले से बने हुए हैं। और ये हमारी जब गणपति जी के साथ में जो लक्ष्मी जी हैं उनकी ड्रेस है, एक साथ मैचिंग करके मैंने इन दोनों को बनाया है। ये उनके लिए चुंदड़ी तैयार की है, ये उनका ऊपर का चोला है, ये उनका लहंगा है। कुछ इस तरह से लगेगा उनका लहंगा, इस तरह से लगेगा। जब पहनूंगी तैयार करूंगी तो उनको आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये हमारे पास में सरस्वती जी हैं, उनका है, ये लहंगा है, ये मैंने लहंगा बनाया है। ये ऊपर का उनका फटका है, ये उनकी चुंदड़ी बनाई है। चुन्नियाँ मैंने कुछ इस तरह से बनाई हैं, उनकी खूबसूरत लग रही है। ये हमारे पास में दुर्गा जी हैं, उनकी ड्रेस बनाई है मैंने। सबकी एक जैसी सी ड्रेस बनाई है, होली की तरह रंग बिरंगी हैं। ये उनका लहंगा है, ये ऊपर का उनका वो है। ये उनके लिए मैंने चुंदड़ी बनाई है, ये कुछ इस तरह से लग रही है। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं अपने भगवानों की ड्रेस से बनाती हूँ, तो मुझे बड़े अच्छा लगता है। ये हमारे पास में लक्ष्मी जी हैं जो बड़ी मूर्ति हैं, उनके लिए मैंने ये वाली चुंदड़ी बनाई है। ये वाली सिंपल है और एकदम प्यारी प्यारी लग रही है। और उनके लिए ये ऊपर का जो आगे का जो पल्ला आता है वो है, ये उनका मैंने खूबसूरत सा लहंगा बनाया है। ये ड्रेस कुछ इस टाइप से हम लोग लगाएंगे, उनके इस हिसाब किताब से लगाएंगे। और ये उनकी है चुन्नी, ये उनका दुपट्टा है। और ये हमारे पास में बड़ी मतलब मूर्ति है कि राधा कृष्णा की, उनके लिए राधा जी के लिए ये चुंदड़ी है। लहंगा मैंने अभी शिवरात्रि पे उनका चेंज कर दिया था, तो वो हाथ से बना के बनाया था मैंने उनको, लेकिन वीडियो आपको ज़रूर दूंगी आगे से बनाऊंगी तो। और ये हमारे जो उनके साथ में कृष्णा जी खड़े हैं, उनका फटका है जो कुछ इस तरह से मेरा ही बनाया हुआ है। ये कुछ इस तरह से है, ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसलिए दोस्तों अब की बार मैंने जितनी भी ड्रेस बनाई है होली के ऊपर, वो मैंने अपने भगवानों को हम तैयार करेंगे और इनको खूबसूरत श्रृंगार के साथ में तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। और उनकी जो मालाएं हैं और उनके गहने आते हैं वो सब भी लेके आ रखी हूँ, लेकिन वो क्या दिखाऊंगी जब तैयार करूँगी तब आपको सब दिखाई दूँगी। ये मैंने कल ही बनाए हैं और आप देखिए, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप देखिएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं, बताना। यही थी दोस्तों होली के ऊपर हमारी छोटी सी शॉपिंग है। कलर वलर तो लेके आने हैं, लेकिन वो भी लाएंगे। और ये मिठाई के लिए एडवांस में ग्रोसरी शॉप से लेके आना पड़ा, क्योंकि मिठाई तो 1-2 दिन पहले ही बनती है। और आपको रेसिपी ज़रूर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे लिए कुछ कमेंट भेज रहे हो तो अच्छे अच्छे कमेंट भेजिए। हमारी रेसिपी कैसी लगती है वो भी भेजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। बाय बाय।